फिर भी एक बार करा दो प्लीज रिवाइज। क्योंकि ये श्लोक इतना टफ है कि जो मैं वीडियो सुन रही थी ना, वो प्रभु जी भी बोल रहे थे कि 5 बार उन्होंने पढ़ा इसको, जब जाके वो समझा रहे थे। तो हम लोगों को तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है। वो तो इतने जो है डेली का उनका पढ़ना है ना, फिर भी वो जो है इतना स्टडी करते हैं, और हम लोग तो स्टडी करते ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम इस श्लोक को, और कल कई भक्त आए भी नहीं थे तो वो भी देख लेंगे। तो पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार से शून्यवादी पुस्तक स्थान। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। तो हमने कल चैप्टर शुरू किया था, तो एक बार हम कल वाला श्लोक थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद दूसरा श्लोक लेंगे। तो पुरुषोत्तम योग का मतलब है पुरुषों में उत्तम, और वो पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यानी भगवान श्री कृष्ण है पुरुषोत्तम में उत्तम, और योग मीन्स होता है जुड़ना, हमें भगवान से जुड़ना है। तो जो ये चैप्टर है इसमें 3 विषयों के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला विषय है कि जीव जो है भगवान का अंश है, एक तो ये विषय है, क्योंकि पहले जो श्लोक थे भगवान ने उसमें दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं बताया था कि जीव जो है भगवान का अंश है। लेकिन यहाँ पर भगवान बड़ा विस्तार से इस चीज को बताएंगे अर्जुन को। तो यानी जीव भगवान का अंश है, और दूसरा है कि कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, कृष्ण ही परम भगवान है। और तीसरा है कि जो अनासक्ति से संसार के बंधन को काटा जा सकता है, यानी वैराग्य। जो वैराग्य है उसी के द्वारा इस संसार के बंधन को हम काट सकते हैं। तो जो वैराग्य है, वैराग्य को कहा गया तलवार से, उसकी तुलना की गई है कि वैराग्य क्या है? एक तलवार है, एक पैनी तलवार, जिसके द्वारा हम कोई चीज काटते हैं। इस प्रकार से हम जो आसक्ति है हमारी इस संसार से, उसको काट सकते हैं। तो ये 3 विषय हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला श्लोक है इसमें भगवान ने एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया है इसमें। तो अश्वत्थ वृक्ष जो है, आप ये समझ लीजिएगा कि ये अश्वत्थ वृक्ष एक वृक्ष है, और ये भौतिक संसार में इसको नहीं देखा जा सकता, ये आध्यात्मिक संसार का है। और दूसरा कुछ, अब जैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे तो अश्वत्थ वृक्ष जो है उसका अर्थ पीपल दिया गया है, लेकिन प्रपात जी ने इंग्लिश वाली बुक में इसका अर्थ जो है बैनियन ट्री दिया है। तो बैनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। तो आप इसको बरगद का पेड़ भी समझ सकते हैं, इसको पीपल का वृक्ष भी समझ सकते हैं, और कुछ लोग इसको वट वृक्ष भी बोलते हैं, है ना। तो मेन हमें समझना क्या है कि ये एक अश्वत्थ वृक्ष है, और जो कि इस भौतिक संसार का नहीं है, ये आध्यात्मिक संसार में देखा जा सकता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई नदी है या कोई समुद्र है, नदी समझ लीजिए, तो नदी के साथ में मान लीजिए कोई पेड़ लगा हुआ है,
तो उस पेड़ जो लगा है, उस पेड़ को जब हम पानी में देखते हैं तो कैसा दिखेगा वो पेड़ हमें? जैसा लगा है वैसा ही दिखेगा या उल्टा दिखेगा? आपने कभी देखा हो किसी ने भी, तो परछाई दिखती है ना उसकी, तो वो उल्टा दिखता है पेड़ हमें उसमें, है क्या? उल्टा दिखता है पेड़ हमें उसमें। और जैसे ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम पानी में कोई पत्थर डाल दें, तो वैसे ही क्या होगा कि उसकी आकृति मिट जाएगी, है ना? एकदम से पानी में कुछ डालते हैं तो एकदम से पानी ऐसा हो जाता है कि उसमें हम जो आकृति देख रहे थे वो देख नहीं पाते। तो ये क्या है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये आध्यात्मिक संसार में है, और यहां पर जो हम देख रहे हैं उसकी परछाई देख रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको कहा गया उल्टा वृक्ष है ये। क्योंकि ये ऊपर भौतिक संसार में, आपके पास भगवद गीता है सबके पास, तो आप इसमें ना शुरू में कुछ पेज दिए गए हैं कलर वाले, देखे आपने शुरू में सबने? इसमें प्रपात जी का भी चित्र है और भी कई चित्र हैं, तो इसमें आप ये वाला चित्र निकालिए, तो उससे आपको ये थोड़ा सा अच्छे समझ आएगा ये वाला चैप्टर ना, ये श्लोक जो है। कितना पृष्ठ बताती मैं आपको भी, आप पेज नंबर निकालिए, इसमें पेज नंबर दिखाना शुरू में ही है, ये पड़ेगा आपको 29, 28, 27, 26, 24 नंबर पेज है इसमें ना, 24 नंबर पेज निकालिएगा आप, जहां से शुरुआत में बिल्कुल चित्र शुरू होते हैं ना, प्रभात जी का चित्र है, फिर और आचार्यों के चित्र हैं, फिर उसके बाद विष्णु भगवान का चित्र है, एक विराट रूप है, और उसके बाद ये वाला चित्र है, वृक्ष का चित्र है। दिखा है इसमें? क्लियर नहीं दिख रहा ना इसमें तो? हाँ जी, निकाले सबने? भगवद गीता में निकाला है वृक्ष या मिला ही नहीं आपको? बिल्कुल शुरुआत में ही है, जब हम भूमिका पढ़ते हैं ना। हरे हरे कृष्ण माता जी, नीचे की लाइन पढ़ के बताओ ना, फिर समझ आ जाए। नीचे की लाइन में लिखा है ना, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। कुछ चित्र दिए हुए इकट्ठे ही कलर वाले, शुरू में ही जैसे चैप्टर शुरू होता है ना, उसके थोड़ा सा बाद में ही भौतिक जगत रूपी आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मिल गया। गई। हाँ, मिल गया ना सबको? तो ये जो ये वृक्ष दिखाया गया है, ये देखिएगा कि ऊपर भगवान श्री कृष्ण है राधा जी के साथ में, और ऊपर भी वृक्ष है एक, ठीक है, और बीच में क्या है? ब्रह्मा जी है बीच में, और फिर ये वाला वृक्ष है। तो जो ये वृक्ष है, ये सारा इस वृक्ष के ऊपर ही चैप्टर है ये सारा, और धीरे धीरे भगवान जो है एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, धीरे धीरे हमें समझाते, अर्जुन को माध्यम से, मतलब हम लोग ही समझ रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। तो ये जो वृक्ष है, उल्टा वृक्ष दिखाया गया है। ये जो वृक्ष है ये उल्टा है, यानी ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो वृक्ष है उसका ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तो हमें उल्टा ही दिखाई देगा, यानी उसकी जड़ ऊपर हो जाएंगी और जो तना है वो इसका नीचे हो जाएगा, वृक्ष का उल्टा वृक्ष दिखाई देगा हम लोगों को। तो ये इसका प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो इसलिए जो ये वृक्ष है इसको क्या कहा गया है? ये भौतिक संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष है ये। तो जो वृक्ष की तुलना की गई है, ये किससे की गई? इस भौतिक संसार से, जो भौतिक जगत है, जब भौतिक ब्रह्मांड है, उससे इसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो ये वृक्ष है। अच्छा, दूसरा इसमें फिर आया है, कई बार शाखाएं आता ना, शाखा इसमें श्लोक में है शाखा। तो शाखा क्या है? शाखा है जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनको शाखा कहा गया है। तो देखिए इसमें आपको कुछ शाखाएं दिखाई दे रही हैं, जहां पे कहीं पे जैसे गाय है, फिर कोई पशु है, फिर मनुष्य है, इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको। ये क्या है? ये सारी योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, यानी इनको शरीर भी कह सकते हैं। शाखा क्या है? शरीर, अलग अलग प्रकार के शरीर, यानी 84 लाख योनियां हैं ये। अच्छा, दूसरा इसमें एक तो शाखा के बारे में है, ये मैंने आपको बताया, और अश्वत्थ वृक्ष है, यानी भौतिक जगत जो है वो अश्वत्थ वृक्ष हो गया। और इसमें क्या है? और जो पत्तियां हैं, है ना, शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। अब कुछ पत्तियां हैं इसमें। अब जो ये क्या नाम है, जो वेद है, वेद में कुछ पाठ, यानी कुछ जो उसमें छंद कह सकते हैं, कुछ श्लोक इस प्रकार के हैं जो मनुष्य को कर्मकांड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो क्या है? पत्तियां, हरी हरी पत्तियां। भले कोई वृक्ष है उसमें हरी हरी पत्तियां लगी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर वृक्ष है ना, इतनी हरी हरी पत्तियां हैं इसकी। तो ये जो हरी हरी पत्तियां हैं, ये है क्या है कि ये कुछ ऐसा पार्ट है वेदों का जो लोगों को कर्मकांड करने के लिए आकर्षित करता है।
तो उनको कहा गया है, पत्तियों से उनकी तुलना की गई कि जो वैदिक स्रोत हैं वो क्या है, इस वृक्ष की पत्तियां हैं। तो यानी कुछ श्लोक हैं वो इस वैदिक जो ये पेड़ है इसकी पत्तियां हैं, यानी वो लोगों को कर्मकांड के लिए प्रेरित करती हैं। कर्मकांड करते हैं लोग, भाई मैं कर्म ये यज्ञ करूंगा तो मैं स्वर्गलोक चला जाऊंगा, मैं ये वाला यज्ञ करूंगा तो मेरे को पुत्र हो जाएगा, या ये कार्य करूंगा तो मेरा घर बन जाएगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं रहती हैं। और जब इच्छाएं रहती हैं तो आप देखिए, मान लीजिए मैंने एक इच्छा की कि मेरा घर बन जाए, ठीक है, तो घर बनने के बाद क्या इच्छा खत्म हो जाएंगी हमारी? नहीं होंगी। फिर कुछ और इच्छा आ जाएगी कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, फिर कुछ और इच्छा आएगी कि बच्चे को बेटा हो जाए, फिर कुछ और इच्छा आएगी कि मैं ये कार्य कर लूं। मतलब इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कभी इच्छा खत्म नहीं होती हमारी। तो जो इच्छाएं हैं ये हमारी काम वासनाएं हैं। ये इच्छाएं जो है हमें इस भौतिक संसार में बांधे रखती हैं। तो ये जो वृक्ष है भौतिक संसार भी पढ़ेंगे ना जब, तो पढ़ते पढ़ते मैं आपको रोज अच्छे से समझा पाऊंगी। इसमें ये मैंने इसको आपको मेन बताया है। और इसमें जैसे इसमें बोला कि कुछ इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और कुछ ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर हैं। तो यानी कुछ योनियां ऊपर की तरफ है, जैसे कि गंधर्व, किन्नर, और जैसे ये क्या नाम है ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब ऊपर की योनिया में आएंगे। और कुछ नीचे की योनियों में है, जैसे यहाँ पे प्रभा जी ने नाम भी दिए हैं उनके। तो इस प्रकार से यानी इसकी जो शाखाएं कुछ योनियां ऊपर है और कुछ नीचे हैं, इस प्रकार से इसको समझते हैं हम अभी। तो ये पेड़ है, इस पेड़ को आप ध्यान से समझ सकते हैं कि इस पेड़ जो दिखाया है ये सारा ये भौतिक संसार ही दिखाया, यानी इसमें सारी योनियां दिखाई गई हैं, जड़ दिखाई गई हैं। जड़ कौन है इसमें? जड़ ब्रह्मा जी को कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, बीच में है। तो यानी जितनी भी जो योनियां होती हैं, जिनकी भी सृष्टि होती है, जितने भी शरीर बनते हैं, वो सब किसके द्वारा बनते हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, यानी ब्रह्मा जी क्या है, सबसे पहले जीव हैं। तो जब महत्व, तो इसको थोड़ा सा महत्व से समझना होगा आप लोगों को, शायद ऊपर से जाएगा आपके। तो यानी महत्व तो हमने समझा था ना कि महत्व में क्या है कि हम देखते हैं कि भगवान पहले दृष्टिपात करते हैं काल के द्वारा। यानी भगवान की दो शक्तियां हैं, एक काल शक्ति और एक महामाया, है ना। तो फिर भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं काल शक्ति के द्वारा। तो काल शक्ति क्या है? ये है शिव जी, यानी भगवान की पहली दृष्टि है। तो जब काल शक्ति है, फिर काल शक्ति के बाद क्या होता है कि एक होता है प्रधान। प्रधान उसको कहते हैं जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है, यानी वो कुछ कार्य नहीं करती है, तो उसको प्रधान कहा गया है। और प्रधान के अंदर ही 3 गुण होते हैं, सतो, रजो और तमोगुण। लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं है, कोई कार्य नहीं। लेकिन जब भगवान दृष्टिपात करते हैं काल के शक्ति के द्वारा, तो क्या होता है कि प्रधान उत्पन्न होता है। और जब प्रधान के साथ प्रधान जो है काल के साथ संपर्क करता है, तो फिर महत्व उत्पन्न होता है। और जब महत्व उत्पन्न होता है तो फिर उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रही हूं कि ये उसके बाद क्या होता है, जब अहंकार उत्पन्न होता है उससे फिर 3 गुण उत्पन्न होते हैं। फिर ये जो तन मात्राएं, जो 24 तत्व मैंने आपको कई बार बताई, ये उत्पन्न होते हैं। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो जो ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि जितनी भी जो और बाकी जो सृष्टि है, जो 84 लाख योनियां हैं, वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को जड़ कहा गया है इस श्लोक के हिसाब से। तो इसलिए आप इस वृक्ष में देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मा जी बीच में है ना। जो बीच में दिखाई दे रहे ब्रह्मा जी है 4 मुख वाले, और ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, और ये वृक्ष भी दिखा रखा है, और नीचे ये वृक्ष दिखा रखा है। तो जो ये वृक्ष है ये भौतिक संसार है, इसलिए इसको उल्टा कहा गया है, क्योंकि ये वहां का प्रतिबिंब है। तो इसमें जो भी यहाँ भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो इस मतलब आध्यात्मिक संसार में भी जो है वो सब इस भौतिक संसार में भी है। लेकिन उसका क्या है, एक प्रतिबिंब है, यानी वो समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक संसार का जो वृक्ष है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार हम थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये श्लोक शायद आपको कल समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आया। तो मैंने भी पूरे दिन से मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना नहीं, जितना समझ पाई उतना ही समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसको दोबारा से लेते हैं आज हम, और फिर दूसरा श्लोक लेंगे। तो श्री भगवान उवाच उद्धर्वे मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। तो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। ठीक है, एक वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं।
यानी जड़ें ऊपर की ओर क्या है, ब्रह्मा जी को बताया गया है, ब्रह्मा जी बीच में है, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा सारी सृष्टि होती है, ये जितनी भी योनियां हैं। जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो शाखाएं यानी जो 84 लाख योनियां हैं वो नीचे की तरफ हैं। और पतियां क्या है, वैदिक स्रोत हैं। पतियां जो मैंने बताया हरी हरी जो पतियां हैं वो वैदिक स्रोत, यानी कुछ वैदिक ऐसे श्लोक हैं वेदों में जो कर्मकांड के लिए प्रेरित करते हैं हमें, उनको पतियां कहा गया है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब जो इस वृक्ष के बारे में अच्छे से जानता है कि यानी जो ये वृक्ष है ये क्या है, ये भौतिक संसार है, और इस भौतिक संसार की आसक्ति को कैसे काटना है, कैसे इससे हमें बाहर निकलना है, वो वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। वो वेदों का ज्ञाता नहीं है जो ये पढ़ता है कि ठीक है इसमें तो कर्मकांड है, मैं ये कर्म कांड करूंगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं उच्च लोक में चला जाऊंगा, मेरा जो पुत्र हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं। जो कि ये जानता है कि इस भौतिक संसार की आसक्ति को कैसे काटना है और भगवान के धाम कैसे जाना है, वास्तव में वो वेदों को जानता है। तो जैसे तात्पर्य पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है ना। जब बहुत भक्ति योग की महत्ता, यानी जब भक्ति योग के बारे में बात करते हैं तो कोई पूछ सकता है कि वेदों का प्रयोजन क्या है, आखिर किस लिए है वेद। तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। तो हमारे जितने भी जो वैदिक शास्त्र हैं सबका एक ही कार्य है, क्या उद्देश्य है, कि हमें कृष्ण को समझना है कि वास्तव में कृष्ण कौन है। क्योंकि जितने भी वेद हम पढ़ते हैं सब में कृष्ण को ही सर्वोपरि रखा गया है। इसलिए वेदों में बताया गया कि भगवान का सबसे पहला नाम कृष्ण ही था, है ना, कृष्ण ही है। तो ये वेदों से हमें पता लगता है। तो सारे वेदों का एक ही सार है कि भगवान को समझना। अतएव जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो भक्ति में रत हैं, वे वेदों को पहले से जानता है। अब जो कृष्ण भावना भावित यानी भक्ति में लगे हुए हैं इतने दिनों से भगवान की, वो क्या है, वो लोग वेदों को पहले से ही जानते हैं। क्योंकि जब भक्ति में लग गए हैं तो भक्ति में हम देख रहे हैं कि हमें बोला गया है कि हमें वेदों को पढ़ना है, तो हम वेदों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो हमें वेदों का ज्ञान हो जाता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अष्टथ के वृक्ष से की गई है। अब जो भौतिक जगत में जो बंधन है वो क्या है, ये अष्टथ वृक्ष से उसकी तुलना की गई है, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये हमें बांधता है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। अब जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है यानी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर्म करना चाहता है तो उसका क्या है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यानी वृक्ष क्या है, ये भौतिक संसार है। तो जो सकाम कर्मों में फंसा हुआ उसके लिए कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसके तो और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मुझे इस भौतिक संसार से बाहर कैसे निकलना है। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। अब एक शाखा से दूसरी में, दूसरी तीसरी में, तो शाखा क्या है, शाखा मैंने आपको बताया योनिया, यानी एक शरीर से और दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में आत्मा घूमता रहता है ना। जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको वैसा ही शरीर मिलता है। अब हम मनुष्य शरीर में हैं, अब कहते हैं ना कि 50 साल तक पता हमारा जो अगला शरीर बन जाता है कि हमें अब अगला शरीर कौन सा मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कर्मों के अनुसार अपना अगला शरीर तैयार कर रहे हैं कि आखिर में हमें किस चीज का जन्म मिलेगा। तो यानी इसलिए जो भौतिक जो शरीर है, जो यानी आत्मा एक शाखा से दूसरी शाखा में, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। वो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। और जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में, है ना, इस अस्तत वृक्ष से जो आसक्त है, यानी इस भौतिक संसार से जो आसक्त है, उसकी तो कोई मुक्ति की संभावना ही नहीं है कि वो मुक्त हो पाएगा। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, इसमें आसक्त रहता है। एक इच्छा पूरी करनी जाएगा तो दूसरी इच्छा शुरू उसकी आ जाएगी, दूसरी इच्छा को पूरा करना चाहेगा तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो उसकी इच्छाएं जो है कभी अंत नहीं होता, इच्छाएं उसकी चलती रहेंगी। और यही कारण है कि वो इस भौतिक संसार में बंधा रहता है इंसान। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। अब जो वैदिक स्रोत हैं ये क्या है कि हमारे आत्मा की उन्नति के लिए, कि हम अपने आप की उन्नति कैसे करें, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को तो नहीं पढ़ते जिससे हमारे आत्मा की उन्नति हो जाए, यानी जिसको हमें ये पता लगे कि हम कौन है और हमारा कार्य क्या है और हमें कहाँ जाना है, जिससे हमें ये ज्ञान प्राप्त हो।
हम सिर्फ जो इसका कर्मकांड वाला जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। अरे हाँ भाई, ये वाला कार्य करने से तो जो है लाभ ही लाभ है, ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा ना। ज्यादातर आजकल आपने देखा होगा लोग क्या है, शॉर्टकट चलते हैं। शॉर्टकट भाई, हाँ ये अगर काम कम समय में हो रहा तो ये ही ना क्यों ना किया जाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। ज्यादा लंबा प्रोसेस लेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ये क्या है, ये इसके पत्ते हैं, हरी हरी पत्तियां हैं जो कि हमें आकर्षित करती हैं कर्मकांड करने के लिए। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो यानी जिस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो वृक्ष है ये उल्टा दिखाई देता है ना, प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जो ब्रह्मा जी हैं उनको जड़ कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा जी से ये सृष्टि की रचना होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ये क्या है, कार्य सौंप रखा है, सेवा दे रखी है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। यानी जो ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मलोक या सत्यलोक भी इसको बोलते हैं, तो वहां से ये शुरुआत होती है। उसके अंदर ये 14 भुवन भी आते हैं, जो 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं, वो सभी इसमें आते हैं। यानी जो ये वृक्ष है इसकी जड़ें इतनी फैली कि ऊपर की तरफ भी हैं और नीचे की तरफ भी हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। अब जो ये मोह रूपी अविनाशी वृक्ष है को समझ लेता है तो यानी इसको हम काट नहीं सकते इस वृक्ष को। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये प्रतिबिंब है और इसका असली वृक्ष तो ऊपर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, तो वो तो शाश्वत है, उसको हम काट ही नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसको ये समझ आ जाता है कि वो कौन है और भगवान कौन है और भगवान के साथ उसको क्या संबंध है, वो इसको काट सकता है। जो ये नहीं समझता है वो फिर इसको नहीं काट सकता है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। तो हमें बाहर कैसे निकलना है, हमें इस विधि को जानना होगा। तो पहले भी हमने जो 13वां और 14वां चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें हमने भगवान ने बताया है कि कैसे हमें उसको, किस विधि के द्वारा हमें जो है भगवान के पास जाना है। तो कितने सारे ही भगवान ने उदाहरण दिए और इतने सारे पॉइंट्स हमें बताए कि किस प्रकार से जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है ना, उसको किसी चीज में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ऐसा हम अगर विधि को अपनाएंगे जो कि हमें बताई गई है, तो फिर हम इस भौतिक संसार रूपी जो वृक्ष है इसको काट सकते हैं। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें, यहाँ पे लिखा है ना हम 13वें, तो 13वें और 14वें भी आएगा। तो ये प्रिंटिंग में दिक्कत है तो यहाँ पे 14वें भी आएगा। 13वें और 14वें अध्याय तक, यानी 13वें की जगह हम 14वां लिख सकते हैं कि 14वें अध्याय तक, क्योंकि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो 14वें अध्याय तक हम देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है ना। हमने इतने सारे चैप्टर पढ़े, 7 से 12 तक जो भी चैप्टर पढ़े, उसके बाद 13वां और 14वां भी पढ़ा, तो उसमें बताया गया ना कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी भक्ति क्या है, एक लिफ्ट की तरह से कार्य करती है ना। अब के आदमी को मतलब हम सीढ़ियां चढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा सीढ़ियां चढ़ने में, और हम थक भी जाएंगे। लेकिन अगर हम लिफ्ट से जाएंगे तो हम बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं रास्ते को। तो इस प्रकार से जो भक्ति योग है वो लिफ्ट की तरह से कार्य करती है। तो भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्य से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है, यानी जो भौतिक कार्य है उनसे हमें विरक्ति, उनसे हमें अनासक्त होना है, और जो भगवान की दिव्य सेवा उसमें हमें आसक्त होना है, अनुरक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, हमें भगवान से जुड़ना है। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। तो जो ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम योग, इसमें संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि के बारे में बताया गया कि हम संसार से कैसे जो है विरक्त हो सकते हैं। तो भगवान जैसे जैसे हम ये बढ़ते जाएंगे और अच्छे से इसके बारे में समझाएंगे। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं, है ना। इस संसार की जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो ऊपर की ओर बढ़ती हैं जड़ें, उसका क्या अर्थ है कि जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से प्रक्रिया शुरू होती है। यानी भौतिक पदार्थ यानी जो ब्रह्मा जी हैं उनसे इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी एक कहना, जब एक पेड़ बोया जाता है उसमें अंकुर फूटता है, तो ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले अंकुर है। यानी ब्रह्मा जी सबसे पहले आदि जीव हैं जो कि सारे जीवों को
उत्पन्न करती हैं, फिर मतलब जीवों को नहीं, उनके शरीरों को उत्पन्न करती हैं। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, ठीक है ना। ब्रह्मा जी से ही सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में। तो ये जितने भी लोक हैं, ये 14 लोक, ये क्या है, ये अलग अलग शाखाएं हैं उनकी, और उनमें अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, और जो फल हैं वो क्या है, हम लोगों के कर्मों के फल। हम जो भी कर्म करते हैं उसके हमें फल मिलते हैं, उस फल के द्वारा ही हमें अगला शरीर मिलता है, अगली योनि मिलती है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। जो भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है, 4 पुरुषार्थ इनको बोला गया है, ये इसके ही द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो, माता जी द्योतक क्या होता है? द्योतक मेरे ख्याल में लक्षण या ऐसा ही होगा, मैं अभी देख के बताऊं, मैंने लिखना भूल गई इसको। हाँ जी, क्या हुआ? माता जी सूचक होता है द्योतक का मीनिंग। हाँ, सूचक, ठीक है, माता जी ने सही बताया, सूचक। तो ये क्या है, ये 4 पुरुषार्थ के सूचक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो, कोई अनुभव नहीं है। जो ये संसार है, संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो, कोई अनुभव नहीं है। तो आपने कभी किसी ने ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हो? नहीं देखा, हमने किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वृक्ष की जड़ें तो नीचे की तरफ होती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर हो। तो ये क्या है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है, यानी जो ये वृक्ष है, ये भौतिक संसार से इसकी तुलना की गई है, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब है, इसलिए हमें ये उल्टा दिखाई देता है। इसकी जड़ें ऊपर की तरफ और इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि जलाशय के निकट, जैसे मैंने बताया आपको, नदी के साथ में कोई वृक्ष है, तो यदि हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं पानी में, तो हमें उल्टा वृक्ष दिखाई देता है वो। तो जलाशय के निकट हम देख सकते हैं इसको। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उसे उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं ना कि जो आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब है यहाँ पर। ये इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, यानी जो आध्यात्मिक जगत का जो प्रतिबिंब है वो हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है, अच्छा मैं यहाँ पढ़ रही थी, इच्छाओं में स्थित है। तो यानी ये जो इतनी सारी जो इच्छाएं हैं हमारी, है ना, ये क्या है, इस भौतिक संसार के कारण ही है। हम इस भौतिक संसार में हैं, माया के प्रभाव में है, इसलिए हमारी जो है इच्छाएं है हमारे अंदर इतनी सारी। क्यों? क्योंकि जो जीव होता है ना, वो बिल्कुल दिव्य होता है जीव, है ना, वो तो क्या कहते हैं, भगवान की तरह से ही है, सत्यचित आनंद से बना हुआ। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण वो बदजीव हो गया है ना, उसका 3 गुणों का प्रभाव के कारण उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं जो हैं आ जाती हैं उसके अंदर, और वो भगवान को भूल जाता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तु के स्थित होने का कारण है, यानी हमारी इच्छा के कारण ही, इच्छा इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तु के स्थित होने का कारण है। इच्छा के कारण ही क्या है कि हम इस भौतिक संसार में आए हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष की भलीभांति जान लेना चाहिए। अब जो व्यक्ति इस भौतिक संसार से बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि वैश्लेषिक अध्ययन से, यानी उसको बिल्कुल बारीकी जो है ज्ञान लेना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर हम कौन हैं और हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए भौतिक संसार में आए क्यों हैं, हमें ये चिंता करनी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए।
तो बाहर निकलने के लिए क्या करना है? हमें भक्ति करनी है। भक्ति करेंगे तो हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। माता जी, हमारे तो दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि हम इस संसार में आए, और जान का तो पता है कि जाना है, पर यूं ना कभी सवाल उससे मन में कि क्यों आए हैं। माता जी, असल में हम इतने पता नहीं कितने सारे जन्म हमारे हो चुके हैं, तो ये जो ना धीरे धीरे हम लोग सोचेंगे कि मैं इतना, जो व्यक्ति कष्ट में है वो भी ये नहीं सोचता कि मैं क्यों आया हूं, है ना, वो भी कहेगा नहीं नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल सुखी हूं, कोई कष्ट नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन सब लोग जो है दुखी हैं, लेकिन कोई भी दुखी अपने आप को बताएगा नहीं, सब कहेंगे हम तो बहुत सुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, इतने सारे जन्म हो चुके हैं, तो नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, तो हमारे जो संस्कार है ना, वो संस्कार तो कुछ ना कुछ रहते ही है ना, वो संस्कार तो जा नहीं सकते। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, वहां अप्सराओं के साथ भोग करेगा, अमृत रस का पान करेगा, सोमरस पिएगा, तो फिर जैसे उसका समय पूरा हुआ तो नीचे आ जाएगा वो, लेकिन कुछ संस्कार तो उसके अंदर रहते हैं ना, कुछ इच्छाएं उसके अंदर रहती हैं कि मुझे कुछ भोगना है, कुछ अच्छा चाहिए, इस कारण से कुछ ना कुछ इसकी इच्छाएं रहती हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी मतलब ये कभी सोचते नहीं है कि हम क्यों आए इस संसार में, है ना, हमें कैसे वापस जाना है, हम सोचते ही नहीं, कभी ये नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि सुखी कैसे रहा जाए, बस, है ना, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, और फिर जब ज्यादा से ज्यादा करते तो फिर हम इस संसार में ही चिपके रहते हैं। तो वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष की को भलीभांति जान लेना चाहिए, यानी बहुत बारीकी से हमें विस्तार से इसका ज्ञान लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। जब उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा अच्छे से, तो फिर वो इस भौतिक संसार से अपने को अलग कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। अब जो वृक्ष है वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है, यानी जो असली वृक्ष क्या है, बहुत आध्यात्मिक संसार में है असली वृक्ष, तो उसका प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये वास्तविक है प्रतिरूप, उसका जो है क्या है, एक उसकी वही प्रतिबिंब ही, यानी उसका एक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। अब जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या मानते हैं कि जो ब्रह्म है वही इसका मूल है, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि निकलते हैं। तो ये जो है पता नहीं इसमें प्रिंटिंग में दिक्कत है या फिर ऐसे ही मतलब समझाया गया। तो वो जो प्रभु जी हैं वो भी बता रहे थे कि उन्हें कि पहले तो प्रधान आता है ना, प्रधान को जब एक्टिवेट करते हैं तो फिर 3 गुण जो है कार्यरत होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये पता नहीं प्रपात जी ने प्रकृति और पुरुष क्यों बताया है, तो इसको हम ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकृति, पुरुष, और फिर तब 3 गुण निकलते हैं, इस प्रकार से। तो हमने तो जैसे अभी चार्ट में मैंने बताया था आपको कि पहले प्रधान होता है, फिर भगवान जो है काल शक्ति के द्वारा उस पर दृष्टिपात करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। तो प्रधान के अंदर ये 3 गुण होते हैं जो फिर सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या है कि महतत्व की उत्पत्ति होती है, और फिर महतत्व जब काल के संपर्क में आता है तो 3 जो अहंकार उत्पन्न होता है, फिर अहंकार से 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें जैसे हमें बताया गया तो हमें वैसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने भी इसका क्लियर मुझे बताया, मुझे मिला नहीं कहीं पे भी। तो हम यही समझते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार, क्योंकि जो सांख्य दर्शन है वो क्या करते हैं, गिनती करते हैं, इन तत्वों की गिनती करते हैं। जो सांख्य दर्शन है ये किसने दिया, कपिल मुनि ने दिया था ये सांख्य दर्शन। तो उसमें गिनती की गई है, यानी जो ये शरीर है ये 24 तत्वों से बनता है। तो उस शरीर कैसे बनता है, भौतिक संसार, तो इसलिए 24 तत्वों की यहाँ पर गिनती की गई है। यानी पहले प्रकृति है, फिर पुरुष है, और तब 3 गुण निकलते हैं। तो पुरुष यहाँ पर जीव आएगा, जीव है, और प्रकृति तो प्रधान भी समझ सकते हैं हम, क्योंकि पहले प्रधान ही होता है, बाद में फिर प्रकृति का रूप धारण करते हैं। तो प्रकृति, पुरुष, और तब 3 गुण, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन आदि। तो इस प्रकार से वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। तो जैसे हमने कई बार चर्चा की है कि टोटल 24 तत्व होते हैं, ठीक है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। तो जो 180 अंश गोलार्ध, यानी हमने जो वृक्ष देखा था
उसमें ऊपर वृक्ष है और नीचे जो है बीच में ब्रह्मा जी है और नीचे वृक्ष है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध, यानी जो उसका ये गोलाई है वो 180 अंश है, जो गोलाई है उस वृक्ष की। तो इस भौतिक संसार में जब हमें उसके प्रतिबिंब दिखता है तो उसको भी 180 अंश ही उसकी जो है गोलाई दिखाई देगी। वैसे तो जो भौतिक संसार है वो 25% बताया गया है, आध्यात्मिक संसार जो है 75% बताया गया है। लेकिन वो गोलाई की यहाँ पे माप दी गई है कि जो गोलाई जितनी उसमें दिखती है उतनी ही गोलाई हमें प्रतिबिंब में दिखती है। चूंकि ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भौतिक संसार में हम जो वृक्ष देख रहे हैं ये क्या है, ये उल्टा है ना। और इसमें सब कुछ हम देख रहे हैं, 84 लाख योनियां भी हैं, लोगों की जो है 3 गुण भी हैं, इच्छाएं हैं हमारी, ये सब कुछ है। तो यही चीजें या कहना कि इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए आध्यात्मिक जगत में भी, यानी इसी प्रकार की वैरायटी वहां पर भी होनी चाहिए। तो कहते तो यही है ना कि जो कि आध्यात्मिक संसार में है वही भौतिक संसार में है, लेकिन इसका क्या है ना, विकृत रूप, इसका बिगड़ा हुआ रूप या इसका प्रतिबिंब है भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार का इस भौतिक संसार में। बाकी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो वहां पर भी है, लेकिन वहां क्या होता है, जैसे वहां पर सब क्या है, भगवान के सेवक हैं, वहां शुद्ध रूप में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस भौतिक संसार में सब अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सबको हमें अलग अलग शरीर मिले और सब क्या है, इस प्रकृति के चंगुल में फंस गए हैं, सब बंधे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन वहां पर कोई बंधा हुआ नहीं है, वहां पर सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं है, सब सेवक हैं वहां भगवान की। तो इसलिए जो वैरायटी यहाँ पर है वो वहां पर भी है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। तो यानी अब सबको पता है कि परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी भी बोलते हैं, अपरा प्रकृति भी बोलते हैं, है ना। और पुरुष क्या है, साक्षात परमेश्वर है। तो इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। तो जो भी हम देख रहे हैं क्या है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये क्या है, भौतिक है और ये क्षणिक है, यानी कुछ समय के लिए है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ये प्रतिबिंब है ना। जैसे ही हम पत्थर डालते हैं तो एकदम से प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है ना, कुछ क्षण के लिए दिखता है। तो इसी प्रकार से जो भौतिक संसार ये भी कुछ क्षण के लिए है, क्षणिक है। ये प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी यह दिखता है और कभी नहीं दिखता है ना। कभी हमें उसमें परछाई दिखेगी और कभी नहीं दिखेगा। परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। लेकिन जो ये प्रतिबिंब कहां से आ रहा है, आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है वहां से प्रतिबिंब आ रहा है। तो जो आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। तो इसलिए इसको कहा गया है शाश्वत है वो। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जो वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है, जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इसे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। अब कोई कहता है कि उस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान है, तो हम जब मानेंगे वेदों का ज्ञान, जब वो वेदों के ज्ञान से इस जो आसक्ति है भौतिक संसार की इसको काट दे, तब हम समझते हैं कि उसको वेदों का ज्ञान है। अब उसको वेदों का ज्ञान है सिर्फ इसलिए कि मुझे कौन सा जो है यज्ञ करना है जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, तो ये उसको हम नहीं समझेंगे कि वेदों का ज्ञान है। उसको ज्ञान नहीं है वेदों का। अगर उसको वेदों का वास्तविक ज्ञान है तो वो इस भौतिक संसार से जो आसक्ति है उसको काट दे, तब उसको वास्तव में वैदिक ज्ञान है, ताकि उसको ज्ञान हो कि मैं कौन हूं और मेरा कार्य क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, उसको ये पता होना चाहिए। तो तब उसको वेदों का ज्ञान होगा, समझो। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। अब जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, जैसे मैंने बताया ना, कुछ श्लोक इस प्रकार के हैं जो कि हमें कर्मकांड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति हैं जो कि लाभ के इच्छुक हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहिए,
तो वो इन जो इनकी हरी हरी पत्तियां हैं, यानी जो एक कर्मकांड वाला पार्ट है उसको हरी पत्तियों के से उसकी तुलना की गई है, तो वो इन हरी पत्तियों से क्या है, वो आकृष्ट हो जाता है और वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। कि यानी जो वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना है ना, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको जानना, वो उसको नहीं जानता। बस वो उसको जानता जो उसके लाभ के लिए है, जो उसको अच्छा लगता है, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसको जानता है बस वो। तो वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। यानी भगवान ने क्या बताया है कि जो प्रतिबिंबित जो वृक्ष है इसको काट दे और फिर वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, यानी इस भौतिक संसार से क्या करना है, आसक्ति को काटना है और भगवान के, वो कहते हैं ना, भगवान से ममता और इस भौतिक जगत से समता हमें करनी है, तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हमें इस आसक्ति को काटना है। तो जो इस चीज को जानता है वो वास्तव में वही वेदों को जानता है। तो एक थोड़ा दूसरा श्लोक भी ले लें क्या? दूसरा श्लोक ले लें, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा ले लो माता जी। ले सकती हूँ, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अभी तो 9 ही नहीं बजे। नहीं, 10 मिनट है बस। अधः च उधर ऊर्ध्वं प्रसता परस्रता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इसकी थोड़ी सी लैस ही नहीं आई मुझे, ये थोड़ा अलग श्लोक है। तो शब्दार्थ, अधः नीचे, च तथा ऊर्ध्वं ऊपर की ओर प्रसरता फैली हुई, तस्य उसकी शाखाएं गुण प्रकृति के गुणों द्वारा प्रवृद्धा विकसित विषय इंद्रिय विषय टहनिया। अधः नीचे की ओर, च तथा मूलानी जड़ों को अनुसंततानी विस्तृत कर्म करने के लिए, अनुबंधिनी बंधा मनुष्य लोके मानव समाज के जगत में। माता जी किसका अनम्यूट है? गीता माता जी आपका ना, कर लीजिएगा। तो अनुवाद, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो देखिए जो ये वृक्ष है इसकी शाखाएं ऊपर की तरफ भी हैं और नीचे की तरफ भी हैं, ठीक है ना। यानी कुछ योनियां ऊपर की तरफ है, ऊपर के लोकों में, या कुछ योनियां नीचे के लोकों में है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। 3 गुणों द्वारा पोषित है यानी जो इनको पोषण मिल रहा है इन 3 गुणों के द्वारा मिल रहा है, यानी 3 गुणों के कारण ही उनको ये अलग अलग योनियां प्राप्त हुई है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। अब जो इसकी टहनियां इस वृक्ष की क्या है, इंद्रिय विषय हैं, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, है ना, जैसे क्या है, शब्द रूप स्पर्श रस गंध, इस प्रकार से 5 विषय हैं हमारे। तो ये क्या है, टहनियां, जो इस पेड़ की जो टहनियां, ये क्या है, इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। अब जो वृक्ष है इसकी जड़ें नीचे की तरफ भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो जो मानव समाज के सकाम कर्म है ना, कुछ लोग सकाम कर्मों से बंधे हुए हैं, जो भी कुछ करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। तो भगवान इसको थोड़ा और अच्छे से बता रहे हैं अभी हमें कि इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। तो यानी जो इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, योनियां हैं, जो शरीर है वो चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि सबको अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त है, तो वो चारों तरफ है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। अब यहाँ पर जो निचले भाग हैं, जो निम्न लोक हैं, वहां पर बता रहे हैं निचले भाग में, जैसे कि मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, है ना। पृथ्वी से जो नीचे के लोक हैं उनमें ही सारे। और फिर लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। अब जो ऊपर के कुछ लोक हैं उनमें क्या है कि उच्च योनियां हैं, जैसे कि देवता रहते हैं ऊपर, है ना, देवता, देव, गंधर्व हैं, तो अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं।
जैसे 4 कुमार हैं और महर्षि हैं, ऋषि हैं, बहुत सारे अलग अलग लोकों में अलग अलग लोग रहते हैं। तो जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, अब हम कोई एक वृक्ष है तो उसका पोषण कैसे होगा ना, अगर उसको पानी देंगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, फलता फूलता, लेकिन पानी नहीं देंगे तो वृक्ष सूख जाएगा, उसको पोषण मिलता है जल से। लेकिन उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, यानी इसको पोषण कहां से मिलता है? 3 गुणों के द्वारा, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिलता है ये 3 गुणों के द्वारा ही मिलता है। 3 गुणों के द्वारा हम जैसा जो कार्य करते हैं उसके द्वारा हमें अगला शरीर मिलता है, क्योंकि कभी रजोगुण प्रधान है, कभी तमोगुण प्रधान है, कभी सतोगुण प्रधान है। तो जैसे जिस जो गुण होगा उसी के अनुसार हमें शरीर मिलेगा, क्योंकि जैसे गुण होंगे उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे, फिर तो कार्य करेंगे उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलाता है ना। कभी कभी जल की जब कमी होती है तो कोई कोई बिल्कुल बंजर हो जाती है ना भूमि, कुछ उस पर खेती नहीं कर सकते, और कोई कोई खंड जो है बिल्कुल लहलहा रहा है, अच्छी वहां पर खेती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जहां पर जिस गुण का आधिक्य होता है उसी गुण के अनुसार वहां पर जीव योनियां प्रकट होती हैं। तो जैसे हम गुणों में रहते हैं, जैसे हम कार्य करते हैं, उसके अनुसार हमें शरीर मिलते हैं। तो वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारे गुण हैं, हमारी जो इंद्रियां है ना, कोई अच्छा देखना चाहता है, कोई अच्छा खाना चाहता है ना, कोई अच्छा पहनना चाहता है, तो सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है ना। सबकी जो इंद्रिय विषय का जो है भोग करना चाहते हैं। कोई तो भगवान की भक्ति करना चाहता है और कोई अच्छी फिल्में देखना चाहता है। तो ये सब अपने अपने सबके इंद्रिय विषय है ना। जैसे हम सब लोग क्या है, हमारे इंद्रिय विषय, हम सोचते हैं भगवान का प्रसाद खाएं, है ना, भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान के बारे में जो है कोई भी इच्छा करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हम जो है भगवान की सेवा करें, है ना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ा जाए, है ना, हम भक्तों का स्पर्श करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी इच्छाएं ये हैं। लेकिन जो भक्ति में नहीं तो उसकी इच्छाएं अलग होती हैं, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा कुछ खाने का हो, अच्छे से अच्छा मैं पहनूं ताकि मैं सुंदर दिखूं, है ना, सब लोग देखें हाँ ये बड़ा सुंदर लग रहा है। तो सबकी अलग अलग इंद्रिय विषय हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और इसी कारण से फिर वो भोग करते हैं, सब अपने अपने इंद्रिय विषय के कारण। तो शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, और जो शाखाएं हैं, शाखाएं क्या है? शरीर। तो इनके सिरे क्या है? इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं, है ना, जो अलग अलग इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। टहनियां क्या है? शब्द, रूप और स्पर्श। सहायक जड़े राग तथा द्वेष है। अब ये टहनियां तो बता दी कि शब्द, रूप और स्पर्श है, और इसके सिरे जो हैं कान, नाक, आंख बता दिया, और फिर इसके जो सहायक हैं, इनमें जो सहायता करती हैं जड़े क्या है? राग और द्वेष है। यानी व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति रखता है ना, तो किस गुण में है उसके अनुसार वो कार्य करता है। हम जब बहुत किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। द्वेष, हम किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं तो फिर हम उसके अनुसार कर्म करते हैं, है ना। और मुझे किसी से बहुत ज्यादा प्रेम है तो मैं चाहूंगी भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं उसके साथ रहूं, है ना, उसके अनुसार कार्य। लेकिन जब किसी से घृणा होती है, हमें बड़ा क्रोध आता है, तो फिर हम उसमें कोई गलत कार्य भी करते हैं, है ना, हम पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। और उसमें सहायता कौन करता है? ये राग और द्वेष, ये हमारे सहायक हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं, जिससे हमें क्या है, अलग अलग इंद्रियां जो हमारा भोग करने का मन करता है ना, किसी का कुछ मन है, किसी का कुछ मन है, और कुछ भी कष्ट भी पाते हैं हम। जब राग द्वेष है तो हम कुछ ना कुछ कष्ट, यानी मतलब किसी से घृणा करते हैं हम, तो गुस्से में हम कुछ भी करेंगे। जैसे एक तो होता है ईर्ष्या, जैसे आज माता जी ने ईर्ष्या होता है कि मान लीजिए उसके पास एक मकान है
उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी ईर्ष्या है, अरे इसके पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, हम उसे ईर्ष्या करते हैं। तो ये तो ईर्ष्या है, ईर्ष्या को हम बदल भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवहार के द्वारा धीरे धीरे हम जो उसको बदल भी सकते हैं, ईर्ष्या ना करें। लेकिन जो द्वेष होता है ना, वो बहुत ज्यादा घृणा करना किसी पे, और जब हमें किसी से ज्यादा घृणा होती है ना, तो हम सोचते हैं इसका कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। और कभी इतनी घृणा भी होती है कि हम उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखना चाहते, कि मैं इससे देखना भी नहीं चाहता इसको, मतलब इतनी नफरत करते हैं हम उससे। तो उसी के अनुसार फिर हम अपने कर्म करते हैं। तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे जो है हमारे जो कर्म होंगे तो हमें अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरे हमें शरीर मिलेंगे। तो ये फिर यहाँ बता रहे हैं प्रभाजी में कि धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। तो यानी जो ये सहायक जड़ें क्या है, राग और द्वेष की जो जड़ें हैं, इन्हीं के अनुसार व्यक्ति धर्म और अधर्म के कार्य करता है, जो कि क्या है, गौण जड़ें हैं, यानी बिल्कुल तुच्छ जड़ें हैं, छोटी सी जड़ें हैं बिल्कुल, जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। और ये जो ये जड़ें हैं राग द्वेष की, ये सारे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। ये वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, वास्तविक जड़ कहाँ है, ब्रह्मलोक में है, कि जो ब्रह्मा जी है उसी से इस चीज का विस्तार हो रहा है, उसी से ये 84 लाख योनियां आ रही हैं। किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है ना, कुछ जड़ें मृत्यु लोक में है, यानी इस पृथ्वी लोक में भी है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, जब उच्च लोकों में हम मान लीजिए चले जाते हैं, और जब हम पुण्य कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं, तो वह इस धरा पर उतरता है। हम मान लीजिए स्वर्ग चले गए या ब्रह्म लोक चले गए, या हम किसी जनलोक तपलोक किसी में भी चले गए, तो जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे, हमें फिर से इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है ना। फिर उन्नति के लिए हम फिर जो है कुछ और पाने के लिए, भोग करने के लिए हम कहते हैं सकाम कर्म, नए नए सकाम कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो जो मनुष्य लोक है क्या है, कर्म क्षेत्र है, यानी जो शरीर है ये, इस शरीर को भी कर्म क्षेत्र कहा गया है, और जो ये लोक है पृथ्वी लोक, इसको भी कर्म क्षेत्र कहा गया है। यानी कर्म करने के लिए ये हमें यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि जो आत्मा है वो इच्छा तो करती है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकती, तो इसलिए जो कार्य करता है वो शरीर करता है। तो शरीर को कर्म क्षेत्र कहा गया, नहीं इस शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। इस शरीर की उपलब्धि के कारण ही कोई हमारी माँ है, कोई पिता है, कोई पति है, इस प्रकार से इस शरीर के कारण ही है। हम किसी से इच्छा, हम किसी ईर्ष्या या द्वेष करते तो शरीर के कारण ही करते हैं, है ना। अरे वो व्यक्ति तो बड़ा गंदा है, ऐसा व्यक्ति है, वो तो बड़ा घमंडी है ना, वो बड़ा गुस्से वाला है, या वो बड़ा अपने आप में बड़ा बनता है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ सोचते हैं ना। तो शरीर की उपलब्धियां हैं ये, लेकिन आत्मा को तो हमने कभी देखा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें किसी से ज्यादा ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी से राग नहीं रखना चाहिए, है ना। ऐसा कर रखना चाहिए कि ना ज्यादा किसी से लगाव और ना ज्यादा किसी से घृणा। तो कहते हैं ना जैसे आटे में नमक, इस प्रकार से हमें ज्यादा किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। कोई बात भी हो जाए तो ज्यादा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम झगड़ा किससे कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं है, हम उससे झगड़ा कर रहे हैं। जो भी कुछ है ये सब इस शरीर की उपलब्धि के कारण है ना। ये तो विदेशी भक्त है, ये तो देशी भक्त है, वो भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा कर, मतलब कुछ ना कुछ हम शरीर के द्वारा। तो हमें इन चीजों को छोड़ना होगा। हम कोशिश करें कि किसी से भी इस प्रकार से हम जो है ईर्ष्या द्वेष ना करें। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, ये श्लोक हो गया है। बाकी अगर कुछ समझ में आया ना तो आप मेरे से कल पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछेंगे तो शायद मैं कुछ और पढ़ूंगी, इसको कुछ और पढ़ के समझाने का प्रयास करूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये श्लोक जो है बहुत ही टफ है। हाँ जी, बोलिए कौन? हाँ जी, माता जी दंडवत प्रणाम। आपने